एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। पितु आयसु भूषण बसन तात तजे रघुवीर। विस्मऊ हरसु न हृदय कछु पहिरे बल चीर। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु आप सभी लोगों पर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में हम आपकी कथा गाने जा रहे हैं। प्रभु कथा विराम हुई थी। पितु आयस भूषण बसन तात तजी रघुवीर। माता कौशल्या जी श्री भरत जी महाराज जी से कहती हैं, श्री भरत महाराज जी से कहती हैं माता कौशल्या जी कि हे तात किसी को दोषी मत बनाओ, किसी को दोषी मत बनाओ। मेरे लिए तो ब्रह्मा हर तरह से टेढ़े हो गए हैं। यदि ऐसे दुख में भी मैं जी गई तो पता नहीं कि समय अभी और क्या दिखलाने वाला है। हे तात विधाता तो मुझसे ऐसे ही नाराज हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है और किसी को कोई दोष मत दो बेटा। हे भरत पितु आयस भूषण वसन, पिता की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने सब गहने व कपड़े उतार दिए और मन में आश्चर्य अथवा प्रसन्नता कुछ भी नहीं की तथा केले की छाल धारण कर केले की छाल धारण कर ली। मुख पर प्रसन्नता, मन में न तो प्रेम न द्वेष, हर प्रकार से सब लोगों को संतुष्ट करके माता कौशल्या श्री भरत जी महाराज को समझाते हुए कह रही हैं कि बेटा इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यहीं पर कथा विराम हुई थी। अब यहीं से आपकी कथा पुनः आगे गाने जा रहे हैं। प्रभु आपकी कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो उस गलती को प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें।
विश्व का कल्याण हो। आप सभी लोगों पर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। माता कौशल्या जी भरत जी को समझाते हुए कह रही हैं कि बेटा, मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु, चले विपिन सुनी संग सिय लागी, चले विपिन सुनी सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी, रही न राम चरण अनुरागी। सुनता ही लखनु चले उठी साथा, सुनता ही लखनु चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा, तब रघुपति सबहि सिर नाई, सबहि सिर नाई, तब रघुपति सबहि सिर नाई, चले संग सिय अरु लघु भाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। राम लखनु सिय राम लखनु सिय बनहि सिधाए, गयूं न संगन प्राण पठाए, गयूं न संगन प्राण पठाए। माता कौशल्या रो रही है और समझाते हुए भरत से बता रही हैं, कह रही कि तात, मैं उनके साथ ही गई और न तो अपने प्राणों को ही भेजा उनके साथ। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयूं न संगन प्राण पठाए, यहु सबु भा इन आँखिन यागे, तऊ न तजा तनु जीव भागे, तऊ न तजा तनु जीव भागे।
लाज निज नेहु निहारी, नेहु निहारी। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे जिए मरे भल भूपति जाना, भूपति जाना। जिए मरे भल भूपति जाना, मोरा हृदय सतकुली से समाना, मोरा हृदय सतकुली से समाना। माता कौशल्या की बात को सुनकर सारा रनिवास बिलख पड़ा, रो पड़ा। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवास, रनिवास व्याकुल बिलपति राज गृह, मानहु शोक निवास। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। माता कौशल्या जी श्री भरत जी महाराज को समझाते हुए कहती हैं कि हे तात, सुनते ही लखन चले उठ साथा। श्री राम जी का वनगमन सुनकर लक्ष्मण भी उनके साथ लग गए और रुके नहीं। राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी चले गए। फिर भी श्री रामचंद्र जी सबको प्रणाम कर सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चल दिए। राम लखन सिय बनहि सिधाए। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। न तो मैं उनके साथ गई और न तो अपने प्राणों को ही भेजा बच्चों के साथ। यह सारी घटना मेरे नेत्रों के आगे, यह सारी घटना मेरे नेत्रों के सामने ही हुई। पर अभागा जीव इस देह को नहीं छोड़ता। अभागा जीव इस देह को नहीं छोड़ता। माता श्री कौशल्या जी का यह वचन सुनकर भरत के सहित सारा रनिवास और राजा के घर की नौकर चाकर व्याकुल हो गए। मालूम पड़ता था कि वहां शोक का घर बन गया हो। मालूम पड़ता था कि वहां शोक का घर बन गया है। इस प्रकार माता कौशल्या रोते हुए
श्री भरत जी महाराज से कहती हैं कि हे तात, जीने और मरने का रहस्य तो राजा समझते थे, राजा समझते थे। जीने और मरने का रहस्य तो राजा समझते थे कि जो श्री राम जी के जाने, जो श्री राम जी के जाने पर प्राण त्याग दिए, इसलिए कहती हूं बेटा कि जीने और मरने का रहस्य तो राजा समझते थे। इस प्रकार माता श्री भरत जी से कह रही हैं और माता कौशल्या जी की इस बात को सुनकर सभी नौकर चाकर दास दासियां सारा रनिवास बिलक पड़ा। सब लोग रोने लगे और रो रहे हैं लोग। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर रोने लगे। उस समय माता कौशल्या ने उन्हें हृदय से लगा लिया और अनेक तरह के ज्ञान और विचार भरे वचन कहकर श्री भरत जी को माता समझाने लगी। माता कौशल्या जी शत्रुघ्न जी और भरत जी को हृदय से लगा ली और अनेक तरह के ज्ञान और विचार भरे वचन कहकर श्री भरत जी को समझाने लगी। माता समझा रही हैं। बिल पाही बिकल भरत दो भाई, पाही बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। माता कौशल्या जी भरत जी से कहती हैं, तो श्री भरत जी महाराज माता कौशल्या जी को वेद और पुराणों की बात को, वेद और पुराणों की कथाओं को कहकर सब माताओं को भरत जी ने समझाया और दोनों हाथ जोड़कर छल रहित सुंदर और पवित्र यह वचन बोले श्री भरत जी महाराज। भरता हूँ मातु सकल समझाई, कई पुराण श्रुति कथा सुनाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। जे यज्ञ मातु
पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जारी। जे जगतीय बालक बध कीने, मितमयी पति माहुर दीने। जे पातक उपपातक अहि, कर्म बचन मन भव कवि कहि। ते पातक। भरत जी महाराज सभी माताओं से कहते हैं कि माँ, जे पातक उपपातक अहि, कर्म बचन मन भव कवि कहि। ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भूत गण घोर। तेई कई गति मोहि देउ विधि, ज्यों जननी मत मोर। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज माता को समझाते हुए वेद पुराणों की कथाओं को कहकर सब माताओं को समझाया और दोनों हाथ जोड़कर छल रहित सुंदर और पवित्र यह वचन बोले, हे माता, जो पाप माता पिता और गुरु के मारने से होता है, भरत जी कहते हैं, हे माता, जो पाप माता पिता और गुरु के मारने से होता है, जो पाप गौशाला को जलाने से होता है, जो स्त्री और बालक के मारने से होता है जो पाप, और जो राजा को जहर देने से होता है, जे पातक उपपातक अहि। संसार में जितने बड़े बड़े और छोटे छोटे पाप हैं, जो मन वचन और कर्म से होते हैं, जो पंडितों ने कहा है, हे माता, वे पाप हमें लगे यदि श्री रामचंद्र जी के बन जाने में मेरी राय हो तो वो सब पाप मुझे लगे। भरत जी महाराज अपने आप को वो सारा पाप अपने ऊपर लेने के लिए तत्पर तैयार हैं, इसलिए कि यदि इसमें मेरी राय हो तो राम के बन जाने का। जो लोग शिव और विष्णु भगवान के पैरों को छोड़कर पिशाचों की अथवा बुरे लोगों एवं अधर्मियों की सेवा करते हैं, उन्हें जो फल होता है विधाता वही फल मुझे देवे। यदि मेरी राय श्री रामचंद्र जी के बन जाने में हो तो वो फल विधाता मुझे देवे। जो वेद की बिक्री करते हैं, धन लेकर कन्या का विवाह करते हैं, जो छली और टेढ़े हैं, कलह ही जिन्हें प्रिय है, जो वेद की निंदा करते हैं और जो सारे संसार की बुराई में लगे रहते हैं, लोभी लंपट लोलुप चारा। भरत जी महाराज माता से कहते हैं,
पराय पाप कही दे, कपटी कुटिल कलह प्रियचारी, वेद विदूषक विश्व, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा, पावों मैं तिनकै गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा, जिनहि साधु संग अनुरागी, परमारथ पथ विमुख भागे, जिन भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरिहर सुजसु सुहाई, जिनहि न हरिहर सुजसु सुहाई, तज श्रुति पंथु वाम पथ चलहि, वंचक बिरचि देश जगु छलहि, तिनकय गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यहु जानऊ घेऊ। भरत जी महाराज माता कौशल्या से कहती हैं कि माता, जो वेद की बिक्री करते हैं, जो धन लेकर कन्या का विवाह करते हैं, जो छली और टेढ़े हैं, कला ही जिन्हें प्रिय है, जो वेद की निंदा करते हैं और जो सारे संसार की बुराई में लगे रहते हैं, लोभी लंपट लोलुपचारा, जो लालची गुंडे चंचल और लबार हैं, लबार, जो दूसरे के धन और स्त्री को बुरी दृष्टि से देखते हैं। हे माता जी, यदि इसमें मेरी राय हो तो उन्हीं लोगों की सी बुरी गति मुझे मिले, जो लोगों को ये गति मिलती है वो गति मुझे मिले। यदि इसमें मुझे जरा से भी कुछ जानकारी इसकी हो, जे नहीं साधु संग अनुरागे, जो अभागे हैं और सज्जनों के साथ में मन नहीं लगाते और परमार्थ के विपरीत चलते हैं, जो मनुष्य का देह पाकर, हे माता, जो मनुष्य का देह पाकर भगवान का भजन नहीं करते, जो वेद के रास्ते छोड़कर वाम मार्ग एक पंथ अथवा उल्टे मार्ग पर चलते हैं और जगत को धोखा देते हैं, यदि यह भेद मैं जानता हूं तो भगवान शिव जी उनकी सी गति मुझे देवे। भरत जी महाराज कहते हैं कि तज श्रुति पंथ वाम पथ चलहि, वंचक बिरंच वेश जग छलहि, तिनकै गति मोहि शंकर देऊ, जननी ज्यों यव जानो भेऊ। मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है माता, मैं कुछ भी नहीं जानता। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए, कहीं राम प्रियतात तुम, सदा बचन मन काय। इसी भांति सच्चे और सरल स्वभाव से ही
भरत जी के सीधे वचन सुनकर माता श्री कौशल्या जी बोली, हे तात, तुम सर्वदा मन वचन और देह से राम जी के प्यारे हो। हे तात, तुम्हारे लिए राम जी प्राणों से प्यारे हैं और तुम उनके लिए प्राणों से प्यारे हो। चाहे चंद्रमा से विष टपकने लगे, बर्फ से चाहे आग निकले और मछलियां जल में विराग ले लें, चाहे ज्ञान होने पर मोह का नाश न हो, परंतु माता कौशल्या श्री भरत जी महाराज को समझाती लेकर राम प्राण होते प्राण पियारे, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। विदु विष चव अस्त्रव हिमयागी, होई बारी चर बारी बिरागी, भय ज्ञान बरु मिट न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। अस कही मातु भरत हिय लाए, मत तुम्हार यहू जो जग कहीं, सो सपने सुगति न लई। अस कही मातु भरत हिय लाए, थन पय अस्त्र नयन जल छाए। करत विलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीती गई सब राती, बैठे ही बीती गई सब राती। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेश, कही परमारथ बचन सुदेश। तात हृदय धीरज धरहूँ, करहूँ जो अवसर आजू, उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहो सब काज। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। श्री भरत जी महाराज को समझाते हुए माता ने अनेक प्रकार से मां श्री भरत जी को समझा रही हैं। इस प्रकार एक दूसरे को ढाढ़स बधाते समझाते सारी रात बीत गई और सुबह हो गई। सुबह होते ही गुरु महाराज जी, गुरु वशिष्ठ जी महाराज आए, बहुत प्रकार से श्री भरत जी महाराज को समझा करके, और पिता की अत्यंत क्रिया करनी है, दाह संस्कार करना है पिता को, सब समझा करके गुरु महाराज चुप हुए तो श्री भरत जी महाराज गुरु महाराज की बात को सुनकर सारे कार्य करने का सबको आदेश दिए।
यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सभी लोगों पर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सब लोगों को जय श्री राम स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सभी लोगों पर भगवत कृपा बनी रहे। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम।